Hello everyone. Today I will explain chapter 4 of macroeconomics. The name of your chapter is demand. First of all, we will try to understand the definition of demand. What do you mean by demand? Demand is the quantity of a commodity that a consumer is willing and able to buy at each possible price during a given period of time. मतलब कि डिमांड जब भी अगर हम किसी भी क्वांटिटी को डिमांड करते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ क्वांटिटी होती है। उसके बाद क्या होता है कि जिस क्वांटिटी को हम डिमांड करते हैं क्या उस क्वांटिटी को कंज्यूमर विल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद क्या होता है कि जिस क्वांटिटी को हम डिमांड करते हैं उसका प्राइस क्या है ये भी जानना जरूरी है। और उसके बाद हम एक ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम किसी क्वांटिटी को कितना डिमांड कर रहे हैं। तो देयर आर फोर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ डिमांड। फर्स्ट वन इज क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। फर्स्ट वन इज क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। सेकेंड वन इज willing of a consumer. Price. And fourth one is period of time. Quantity of a commodity, willing of a consumer, price और period of time. ये चार कंपोनेंट एसेंशियल कंपोनेंट है डिमांड के, और इसी पे डिमांड क्या होता है आपका डिपेंड होता है। मतलब कि जब भी क्वांटिटी को हम डिमांड करते हैं तो ये चार कंपोनेंट को देखते हैं। एक तो क्वांटिटी ऑफ अ क्वांटिटी, और सेकेंड वन इज विलिंग ऑफ अ कंज्यूमर, और थर्ड वन इज प्राइस, और फोर्थ वन इज पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि अगर हम किसी भी क्वांटिटी को डिमांड करते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ क्वांटिटी ही हम डिमांड करते हैं। मतलब कि अगर कोई कंज्यूमर किसी क्वांटिटी को डिमांड कर रहा है, किसी भी क्वांटिटी को, मान लीजिए कि राइस को डिमांड कर रहा है, तो उस राइस की भी क्या होगी, कुछ ना कुछ वो क्वांटिटी को ही डिमांड करेगा। उसके बाद जब वो राइस को डिमांड करेगा तो क्या वो राइस को विल कर रहा है कि नहीं, वो मतलब खरीदना चाह रहा है कि नहीं, बाई करना चाह रहा है कि नहीं। और फोर्थ वन कि वो मतलब कि जितनी प्राइस है राइस की उससे वो सेटिस्फाइड है कि नहीं। उसके बाद क्या है, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। तो दीज आर द कंपोनेंट विच आर एसेंशियल व्हेन कंज्यूमर डिमांड एनी क्वांटिटी। मतलब कि जब कंज्यूमर किसी भी क्वांटिटी को या कोई भी क्वांटिटी को अगर डिमांड करते हैं तो ये एसेंशियल कंपोनेंट को देखकर ही कंज्यूमर किसी भी क्वांटिटी को डिमांड करते हैं। सेकेंड टॉपिक इसमें यह है कि कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। मतलब कि जब हम किसी भी कमोडिटी को डिमांड करते हैं तो कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो डिमांड फॉर ए कमोडिटी को अफेक्ट करते हैं। तो वो क्या क्या फैक्टर है उसके बारे में हम समझेंगे। पहला फैक्टर है फैक्टर अफेक्टिंग। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड फॉर अ कमोडिटी। डिमांड के बारे में हम लोग समझे। अब सेकेंड हमारा टॉपिक ये है कि कौन से ऐसे फैक्टर है जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। तो पहला फैक्टर है प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी का मतलब कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। मतलब कि क्वांटिटी डिमांड और प्राइस के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है। इनवर्स रिलेशन कहने का मतलब ये लॉ ऑफ डिमांड भी होता है कि लॉ ऑफ डिमांड स्टेट है
देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। मतलब कि क्वांटिटी डिमांड और प्राइस के बीच में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन। इट मीन्स दैट इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी विल बी इंक्रीज देन डिमांड फॉर सच कमोडिटी विल बी रिड्यूस। मतलब कि अगर किसी भी कमोडिटी की प्राइस अगर बढ़ती है तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, घट जाती है। अगर इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी will decrease then demand for such commodity will increase। means that कि अगर किसी भी कमोडिटी की प्राइस अगर बढ़ जाती है तो डिमांड घट जाएगी, अगर किसी भी कमोडिटी की प्राइस अगर घट जाती है तो डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इस टॉपिक में हम यही पढ़ रहे हैं या यही जानने का कोशिश कर रहे हैं कि प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी डिमांड को कैसे अफेक्ट करता है। तो इफ द प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी will increase then demand for such commodity will reduce। मतलब कि अगर कोई हम गिवन कमोडिटी खरीद रहे हैं, उस कमोडिटी की प्राइस अगर बढ़ गई है तो उस कमोडिटी का जो डिमांड होगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर उसी कमोडिटी का प्राइस अगर हट जाए तो उसका डिमांड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसे ही जो प्राइस है वो डिमांड को अफेक्ट करता है। सेकेंड फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड फॉर द कमोडिटी इज प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। Price of the related goods. Price of the related goods are of two kinds. First one is substitute goods and second one is complementary goods। मतलब कि जो प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स है वो भी कहीं ना कहीं डिमांड को अफेक्ट करते हैं। तो वो कैसे डिमांड को अफेक्ट करते हैं, तो प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स आपके दो काइंड्स के रिलेटेड गुड्स होते हैं। एक रिलेटेड गुड्स का नाम होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरा जो रिलेटेड गुड्स का नाम है वो क्या है आपका, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो ये समझने की कोशिश करेंगे कि सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है। देखो सब्स्टिट्यूट गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स which can be used in place of one another to satisfy a particular want। मतलब कि अगर किसी भी गुड्स को कंज्यूमर कंज्यूम करते हैं तो उसका मोटिव होता है कि वो गुड्स उनके कहीं ना कहीं वांट्स को सेटिस्फाई करता है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स भी कंज्यूमर के वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन वो क्या, सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है, एक गुड्स के बदले में अगर किसी दूसरे गुड्स को यूज करते हैं उसे हम सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल है आपका टी और कॉफी। टी और कॉफी आपका क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है। अब क्वेश्चन है क्यों सब्स्टिट्यूट गुड्स है। अगर आपके पास टी नहीं है, अगर मान लीजिए कि टी की अगर प्राइस बढ़ गई तो लोग कंज्यूमर क्या करेंगे, कॉफी का कंजप्शन इंक्रीज कर देंगे। क्यों कॉफी का कंजप्शन इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि टी का अगर प्राइस बढ़ा है और कंज्यूमर टी को ही अगर कंजप्शन इंक्रीज करते हैं तो उनके लिए टी जो है वो कॉस्टलियर पड़ेगा। इसीलिए अगर टी की प्राइस अगर बढ़ जाएगी तो कंज्यूमर किस गुड्स पे शिफ्ट हो जाएंगे, कॉफी पे शिफ्ट हो जाएंगे। क्यों, टी भी उनके वांट को सेटिस्फाई करेगा और कॉफी भी उनके वांट को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। और टी और कॉफी जो है वो एक दूसरे के क्या है, आपके सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, अगर मान लीजिए कॉफी की अगर प्राइस बढ़ गई तो कंज्यूमर किस पे शिफ्ट हो जाएंगे, टी पे। अब ये क्वेश्चन है कि कॉफी क्यों नहीं कंज्यूमर कंज्यूम करेंगे, क्योंकि कॉफी जब कंज्यूम करेंगे तो उनके लिए कॉफी क्या होगा, कॉस्टलियर होगा। तो प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स एक क्या हुआ, सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरा क्या हुआ आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है कि refers to those goods which can be used in place of one another to satisfy a particular want। मतलब कि particular want को satisfy करने के लिए कंज्यूमर क्या करते हैं, एक गुड्स के बदले में किसी दूसरे गुड्स को क्या करते हैं, यूज करते हैं। लेकिन वो जो गुड्स होगा वो क्या होगा, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट होगा। जैसे कि टी और कॉफी, टी और कॉफी क्या है, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। If the price of tea will increase, then consumer will decrease the demand of tea and increase the demand for coffee। And if the price of coffee will increase, then consumer will decrease the demand of coffee and increase the demand of tea। तो रिलेटेड गुड्स में सब्स्टिट्यूट गुड्स भी कहीं ना कहीं डिमांड को क्या करता है, वो अफेक्ट करता है।
Second related goods, complementary goods. मतलब complementary goods are those goods which can be used together to satisfy a particular want. मतलब complementary goods वो goods होते हैं जिनको एक साथ यूज करना है। मतलब complementary goods वो goods होते हैं जिनको हमको क्या करना है, together यूज करना है। जैसे ही complementary goods में आया आपका कार और पेट्रोल। मतलब आपके पास अगर कार है और पेट्रोल नहीं है तो फिर कार का कोई यूज नहीं। यदि आपके पास पेट्रोल है और कार नहीं है तो फिर पेट्रोल का कोई भी यूज नहीं। तो कंप्लीमेंट्री गुड्स को भी हम क्या करते हैं, जैसे इंक और पेन। इंक और पेन आपके क्या है, कंप्लीमेंट्री गुड्स है। क्यों इंक और पेन कंप्लीमेंट्री गुड्स है? क्योंकि इस गुड्स को हम एक साथ यूज करते हैं। तो कंप्लीमेंट्री गुड्स refers to those goods which can be used together to satisfy a particular want. For example ink, pen या कार और पेट्रोल। Next, I will explain in next video. Next topic